नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार दीपक आपका अपने YouTube चैनल डीके ट्यूशन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रश्नावली 5.3, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 5 से लेकर 6 तक का अध्ययन किया था। उसमें हमने क्या देखा था कि किसी भी संख्या व उसकी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे और उसकी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने उसको सॉल्व किया था और उसके जोड़े बनाकर हमने देखा था कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। अगर उसमें जोड़े बन रहे थे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, अगर जोड़े नहीं बन रहे थे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 10 का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। मतलब पौधों की संख्या भी उतनी हो और पंक्तियों की संख्या भी उतनी दे रखी है। इसमें पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पंक्तियों की संख्या भी ज्ञात करनी है और एक पंक्ति में कितने पौधे हैं वो भी ज्ञात करना है। यानी कि हमें पूछा गया है कि कम से कम पौधों की संख्या और कम से कम पंक्तियों की संख्या। तो आपको अच्छे से पता है कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से अप्लाई करेंगे इसको। तो देखते हैं क्या होता है। इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा सोल्व करने के। तो देखते हैं पहले मेथड की ओर। पहला मेथड क्या कहता है, माना कि पौधों की कुल संख्या ले ली मैंने 2025, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बाग में 2025 पौधे हैं। ठीक है, पंक्तियों की संख्या हमें पता नहीं है तो मैंने इसको x मान लिया। इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या क्या होगी, x, क्योंकि पंक्तियां भी उतनी है और पौधों की संख्या भी उतनी है। तो जो मैंने पंक्ति की संख्या मानी है वही मैंने x की संख्या मान ली, यानी कि पंक्तियों की संख्या मान ली। तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। तो x और x मिलकर क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। ये जुड़ गया दोनों। x स्क्वायर का मान आ गया हमारे पास 2025। तो हमने 2025 का रूट किया, मतलब x का मान निकल जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का आधा हो जाएगा। तो रूट 2025, इसका रूट किया तो देखना क्या आता है। रूट किया तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसका कॉमन ले लो आप, इनमें से कॉमन लिया तो क्या आ गया, 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 2 30 या 45 है ना। तो x का मान कितना आ गया, 45 आ गया। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है कि 2025 का मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो यहाँ पर देखिए 2025 में इकाई अंक कितना है, इकाई अंक यहाँ पर 5 है, जो कि हम जानते हैं कि एक विषम संख्या है। तो इसमें केवल और केवल 3 का भाग जाएगा। 3 एक छोटी विषम संख्या है, तो छोटी से छोटी विषम संख्या से ही इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, 3 का भाग लगाए मैंने 2025 में, तो मेरे पास आया 675। 675 में इकाई अंक 5 है, तो मैंने इसमें 3 का भाग दिया। 3 का भाग दिया तो इसमें मेरे पास आया आंसर 225। 225 में इकाई अंक 5 है, तो 3 का भाग लगाया तो आ गया 75। 75 में 3 का भाग लगाया 25। 25 में 5 का भाग लगाया 5 बार। 5 में 5 का भाग जाता है 1 बार। अभी इनके क्या करने हैं, हमें इनके जोड़े बना लीजिएगा। जोड़े बन गए 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5। अब इनमें से प्रत्येक जोड़े में से एक एक कॉमन ले लेना है हमें। जैसे इस जोड़े से 3 कॉमन आ गया, इस जोड़े से भी 3 कॉमन आ गया और इस जोड़े से 5 कॉमन आ गया। तो 5 3 15, 15 2 30 या 45। तो कितना आ गया, 45। यानी कि पंक्तियों की संख्या भी 45 है और एक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 45। तो एक बार इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिए। 2 मेथड बताइए मैंने आपको, दोनों मेथड को एक बार आपको अच्छे से देखना है और इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन संख्या 9 देखना, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10, जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए, प्रत्येक से विभाजित हो जाए। देखिएगा प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमें छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, यानी कि इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी है। क्या क्या दे रखी है? एक तो दे रखी है 4, दूसरी दे रखी है 9 और तीसरी दे रखी है 10। तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा कि ले से लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेते हैं, इनके एलसीएम लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एलसीएम लेने पर क्या होता है, देखिए 4, 9 और 10 का एलसीएम लेने पर, एलसीएम लेते हैं। देखिए ये मैंने लिखा 4, ये 9 और 10। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आता है? तो यहां देखिए 4, 9 और 10, यानी कि आपको इस संख्या में उन्हीं संख्या का भाग देना है जिसका भाग पूरा पूरा जाता है। अगर सम संख्या में भाग पूरा पूरा जाता है तो सम संख्या का भाग दिया जाएगा। अगर विषम संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो विषम संख्या का ही भाग दिया जाएगा। यहां देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। तो हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग दिया मैंने, तो 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2 बार। 2 का भाग 9 में जाता नहीं है, तो 9 है जैसे का जैसे ही आप लिख दो। फिर देखिएगा 10 कितनी बार गया भाग? 5 बार। फिर 2 का भाग लगाइए, 2 का भाग 2 में 1 बार। 9 में भाग जाता नहीं, 5 में भाग जाएगा नहीं। फिर लेते हैं सबसे छोटी विषम संख्या 3। 3 का भाग 1 में, फिर 3 का भाग 9 में दीजिएगा, 3 3 9, 5 जाएगा नहीं। फिर 3 का भाग दीजिएगा, 1 आ जाएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार, 5 में जाएगा नहीं। 5 का भाग 5 में अभी चला जाएगा 1 बार। तो हमारे पास क्या आया यहाँ पे देखिएगा एक बार, 4, 9, 10, इनका हमने ले से लिया। 2 का भाग लगाया, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 का भाग 9 में जाता नहीं है जैसे का जैसा लिख दिया मैंने यहाँ पे। 2 का भाग 10 में दिया तो 5 आया। कितना आया? 5। 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 2 का भाग 9 में जाता नहीं है, 2 का भाग 5 में भी नहीं जाता। तो जिसका भाग नहीं जाता उनको है जैसे कि जैसे उतार दो, और अगली बार जब विषम कोई संख्या है तो उसमें भाग चला जाता है। तो यहाँ पर 3 का भाग 1 में, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। 3 का भाग 9 में कितनी बार गया? 3 बार। 3 का भाग 5 में जाता नहीं तो है जैसे कि जैसे लिख दिया। फिर देखिए 3 का भाग 1 में 1 लिख दिया यहाँ पर। 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है और बचा 5। 5 का भाग 5 में यहाँ पर 1 बार चला गया। अभी इनको क्या करना है? आपको गुणा करना है। ये जो दिख रहे हैं इनको आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास। एलसीएम कितना आता है देखिएगा एक बार। यहाँ मैंने लिखा 2 गुणा 2, इनको गुणा कर लेते हैं सभी को। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। 180 आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 180। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। आप गुणा करके देख लीजिए, आंसर 180 आएगा। अभी क्या करना है? 180 का क्या करना है? हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ये जो एलसीएम आया है इसका क्या करना पड़ेगा? एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो वो हमारे सामने वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो 4, 9, 10 से विभाजित हो जाती है। तो देखिएगा 180 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं हम, इसलिए 180 का
अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर देखिए 180 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमारे सामने वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो 4, 9, 10 से प्रत्येक बार विभाजित हो जाती है। ठीक है, देखते हैं एक बार 180 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करके। यहाँ पर लिखा मैंने 180। 180 में इकाई अंक क्या है? 0 है। 180 में इकाई अंक क्या है? 0 है। तो आपको इसमें 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग में दूंगा तो 180 का आधा कितना हो जाएगा? 180 का आधा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 2 का भाग 180 में 90, 2 का भाग दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो 90 का आधा कितना हो जाएगा? 2 का भाग है तो 45। 45 में अभी देखिएगा 5 आई है, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, आपको 3 का भाग देना है। 15 15 15 2 30 दिया 45, तो 15 बार आ गया। 3 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? 5 3 15, 5 3 15, 5 बार जाएगा। और 5 का भाग 5 में 1 बार गया। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको? ये जो आए हैं इनके क्या करना पड़ेगा आपको? जोड़े बना लीजिएगा, इनको गुणा करते हैं, देखिएगा कितना आंसर आता है। तो देखते हैं। क्या आया हमारे पास? यहाँ लिखता हूं मैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। क्या है हमारे पास? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ 5 जोड़े में नहीं है, यहाँ 5 जोड़े में नहीं है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? अभी तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 5 बचा, अगर मैं इस 5 को 5 से गुणा कर दूं, देखिएगा हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे पिछले वीडियो में, प्रश्न संख्या 6 से लगाकर प्रश्न संख्या 8 के बीच में जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे, उनमें हमने सोल्व किए थे कि अगर कोई संख्या है और वो पूर्ण वर्ग नहीं है, उनके जोड़े नहीं बन रहे, तो उनको उसी संख्या से गुणा कर दो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो उससे गुणा कर देते हैं ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 180 में देखिएगा यहाँ पर 2 और 2 के जोड़े बन रहे, यहाँ 3 और 3 के जोड़े बन रहे, लेकिन 5 युग्म में नहीं है, 5 युग्म में नहीं है, जोड़े में नहीं है। तो इसको जोड़े में लाने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 5 से। तो मैं 180 को 5 से गुणा कर देता हूँ। देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 5 युग्म में नहीं है, अतः 180 को 5 से गुणा करने पर 180 को 5 से गुणा करने पर क्या होगा? 18 5 90 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो 180 को 5 से गुणा करो, 180 गुणा 5 क्यों आई है? क्योंकि 5 जोड़े में नहीं है। तो 180 को आपको क्या कर देना है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से ही गुणा कर देना है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। हमें पता है कि किसी भी वर्ग संख्या के अंत में एक 0 होता है, तो जब इसका वर्ग किया जाता है तो जीरो की संख्या उसकी डबल हो जाती है। यहाँ 1 0 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो संख्या जीरो की संख्या, शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 18 5 कितना होता है? 90 होता है। कितना होता है? 90। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900। अतः मैं ये कह सकता हूं कि 900 एक ऐसी संख्या है जो 4, 9 और 10, देखिएगा 900 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 900 एक ऐसी 900 ये रहा 900 एक ऐसी छोटी से छोटी वर्ग संख्या हो जाएगी जो 4, 9 और 10 से प्रत्येक बार विभाजित हो जाएगी। जो 4 से विभाजित हो जाएगी, 9 से भी हो जाएगी और 10 से भी हो जाएगी और पूरी बार होगी। ठीक है ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, इसलिए 900 एक ऐसी छोटी से छोटी वर्ग संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो
जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी थी जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4, 9 और 10 का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने पर हमारे पास आंसर कितना आया, 180। फिर हमने क्या किया, 180 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात किया। तो देखिएगा 180 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर हमारे पास कितना आया, ये जोड़े हमारे पास बन गए। जो जोड़ा नहीं बना उसको उसी संख्या से गुणा कर दीजिएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 180 में 5 युग्म में नहीं था, तो 5 को युग्म में लाने के लिए, 5 को जोड़े में लाने के लिए इसको 5 से गुणा कर दिया, तो 18 5 90, 900, इसको 900 आंसर आया। 900 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जो, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और जो 8, 15 और 20 से प्रत्येक बार 8, 15 और 20 से प्रत्येक बार विभाजित, प्रत्येक बार पूर्णतः विभाजित, 20 से 8, 15 और 20 से प्रत्येक बार विभाजित हो जाती है, प्रश्न वही है जो प्रश्न संख्या 9 था, उसमें भी यही क्वेश्चन था। छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है आपको जो 8, 15 और 20, जो 8, 15 और 20 से प्रत्येक बार पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखिएगा वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से प्रत्येक बार विभाजित हो जाती है। आपको इस प्रश्न में भी छोटी से छोटी वर्ग संख्या ही ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको 8, 15 और 20 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आता है हमारे पास, देखते हैं। 8, 15 और 20 का एलसीएम लेने पर क्या होता है, देखिएगा आंसर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। 8, 15 व 20 का एलसीएम लेने पर क्या होता है, देखिएगा आंसर, एलसीएम लेते हैं इनका, एलसीएम लेते हैं 8, 15 और 20। तो 2 का भाग देना है। अगर कोई सम संख्या है तो शुरुआत आपको छोटी से छोटी सम संख्या से करना है, और विषम संख्या है तो शुरुआत उसकी छोटी से छोटी विषम संख्या से ही की जाएगी। तो 8, 15 और 20 में सम संख्या है, 8 है और 20 है, तो शुरुआत किससे करेंगे, सम संख्या से ही करेंगे। तो सबसे छोटी सम संख्या होती है, इसमें 2 का भाग देते हैं अपन। तो 2 का भाग दिया मैंने 8 में, तो कितना आ गया 4। 15 में भाग जाता नहीं है 2 का, पूरा भाग देना है। जिस संख्या का पूरा भाग जाएगा उसी संख्या का ही भाग इसमें लगेगा, वरना नहीं लगेगा। 20 का भाग 10 में, 20 का भाग देना है, 2 का भाग लगाए 20 में कितनी बार आ गया 10। 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 15 में जाएगा नहीं, यहाँ 5 आ जाएगा। 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 15 में जाता नहीं है, 5 में भी जाता नहीं है। अभी 3 का भाग देना आपको,
3 का भाग यहाँ 1 आ जाएगा। 3 का भाग 15 में कितनी बार गया? 5 बार जाता है। 5 3 15, तो कितना आ जाएगा? 3 का भाग 15 में 5 3 15, 5 आ जाएगा। यहाँ 5 का जाएगा नहीं, 5 का दिया, फिर यहाँ 1 और यहाँ 1। 5 का भाग 5 में एक बार चला जाएगा। देखना है एक बार, तो यहाँ पर कितने जोड़े बने, इनको गुणा कर लेना है। 2 गुणा 2 2, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो देखते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 5 3 15, 15 2 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। कितना आएगा? 120। देखिएगा एक बार इसको, एलसीएम लिया मैंने तो 2 का भाग 8 में 4 बार, 2 का भाग 15 में जाएगा नहीं, 2 का भाग 20 में 10 बार गया, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 15 में जाता नहीं है, 2 का भाग 10 में 5 बार गया, 2 का भाग 2 में 1 बार चला गया, 2 का भाग 15 में जाता नहीं है, 2 का भाग 5 में जाता नहीं है। 3 का भाग लगाया मैंने, 3 का भाग यहाँ 1 लिख दिया, 3 का भाग दिया मैंने 15 में, 15 में भाग दिया तो मैंने कितना आ गया? 3 पंजो 15, 5 आ गया। 3 का भाग 5 में जाएगा नहीं तो 5 लिख दिया। अब यहाँ पर देखना 5 5 है तो सीधा ही 5 का भाग लगाया, तो 5 का भाग 5 में 1 बार, यहाँ 1 बार। इनको गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 5 3 15, 15 2 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास? 120। अब इस 120 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करने पर, इसलिए 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने पर 120 का आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो 8 15 और 20 से प्रत्येक बार पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखिएगा 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 120 का यहाँ पर 0 है, तो 0 है तो 2 का भाग देना है। 2 का भाग लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 का भाग 120 में 120 का आधा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 60। 2 का भाग 60 में दिया तो 60 का आधा 30। 2 का भाग 30 में दिया तो कितना आ जाएगा? 15 2 30। 3 का भाग जाएगा 5 3 15, तो 5 बार गया। और यहाँ पर कितना आएगा? 5 का भाग 5 में 1 बार। अभी क्या करना है? यहाँ पर जोड़े में कौन कौन नहीं है देखना है, जोड़े में कौन कौन नहीं है। तो यहाँ पर एक ही जोड़ा बन रहा है, देखिएगा यहाँ पर 2 और 2, इसका तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2 3 और 5 जोड़े में नहीं है। 2 3 और 5 जोड़े में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 120 को 2 3 और 5 से गुणा करने पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो देखिएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बनती है तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बना दो। पहले इसको 120 का हमने किया तो देखिएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अभी देखो 2 3 और 5 से गुणा कर लो 120 को। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे, यहाँ 2 3 व 5 युग्म में नहीं है, युग्म में नहीं है, युग्म में नहीं है। अतः 120 को 2 3 व 5 से गुणा करने पर तो देखिएगा इसको 2 3 और 5 ये जोड़े में नहीं है। ये क्या है? आपके जोड़े में नहीं है, तो इनको जोड़े में लाना पड़ेगा, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है आपको। पूर्ण वर्ग संख्या बना दी है तो यहाँ 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, यहाँ भी 3 का बनाना पड़ेगा, यहाँ भी 5 का बनाना पड़ेगा। तो आप 2 3 और 5 ये असंगत जोड़े जो जोड़े में नहीं है, युग्म में नहीं है, तो इनको 120 से गुणा कर दीजिएगा। तो देखते हैं क्या बनता है। इसलिए 120 को गुणा कर दो,
2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 2 30, 30 को गुणा किया मैंने 120 से, कितना आ गया, 30 को गुणा किया मैंने 120 से, तो मेरे पास आ गया 3600, कितना आ जाएगा 3600। तो 3600 आपकी एक ऐसी छोटी से छोटी वर्ग संख्या हो जाएगी जो पूर्णतया 8, 15 और 20 से प्रत्येक बार विभाजित हो जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 3600, कितना आएगा 3600। इनको गुणा किया, 120 को मैंने गुणा किया 2 गुणा 3 गुणा 5 से, तो मेरे पास कितना आ गया 3600। कितना आ गया आंसर 3600। तो 3600 मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसलिए 3600 एक ऐसी छोटी से छोटी वर्ग संख्या हो जाएगी, वर्ग संख्या हो जाएगी जो 8, 15 और 20 से, 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। एक बार आप इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और अपनी तैयारी को यूं ही बनाए रखें, मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अब मैं कुमार दीपक आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।